नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वायदे के अनुसार आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि अभी भी जो दवाएं हम ले रहे हैं उनका असर है नशे के रूप में, क्योंकि एलोपैथी का इलाज हमने लंबे समय से नहीं कराया था। लेकिन फिर भी वायदे के मुताबिक हम उपस्थित हुए हैं और पुनः ये वायदा दोहराते हैं कि हम अब नज़र बनाए हुए हैं कि जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी जो आपको बताने वाली होगी, निश्चित हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाएंगे। अभी ताज़ी जानकारी के नाम पर ये कह सकते हैं कि जुलाई 2025 से DAR 3% बढ़ेगा। नोट कर लें, जुलाई 2025 से DA 3% बढ़ेगा। हमने इसी तरह से बहुत पहले 2% DA जनवरी से बढ़ने की बात कही थी, जो पूर्णतः सही निकली। लोग 3-4% की बात अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब तो बात क्लियर है कि 2% DA बढ़ा है। अभी जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं और जनवरी में 0.4% DA इंक्रीज हुआ है, जो कि 99.99 में जुड़ के 1.39 हो चुका है। लेकिन अगर यही एवरेज लगाएंगे तो 2% और बढ़ेगा, तो 2% बढ़ के 3% हो जाएगा। तो 3% से जो ऊपर वाला होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये है नई जानकारी। पे कमीशन के बारे में अभी कोई ऐसी आधिकारिक बात नहीं है, सब तुक्केबाजी है, सब कपोल कल्पित है। बहुत ऊंची ऊंची उम्मीदों की मीनार यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले खड़े करते हैं, आपको उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और बाद में वो मीनार धराशायी हो जाती है और वही लोग सरकार को कोसने लगते हैं। आप ये बताइए, सरकार और हमारे बीच में पुल का काम तो हमारे श्रमिक नेतागण करते हैं। अगर कोई फेलियर है तो उन नेताओं की है। अगर उनकी बात सरकार नहीं मान रही है तो सरकारी सुख सुविधाएं छोड़ें, नेतागिरी छोड़ें, दूसरे लोगों को मौका दें, क्योंकि उनके बस का नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर दोष देना है तो अपने श्रमिक नेताओं को दें। हाँ, हम लोगों की भी ये कमी है कि हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो नेताओं तक पहले पहुंचाएं, लिखा पढ़त करें, बाद में ही कोर्ट में जाएं, क्योंकि कोर्ट में आप लड़के जीत जाते हो और इन नेताओं को होश तक नहीं कि ये ज़रूरी मांगे हमें उठाना चाहिए था नेशनल काउंसिल लेवल पे। तो ये सब बिल्कुल आनंदमय है। जैसे दिल्ली वाले नेता वैसे ये नेता, फर्क ज़्यादा नहीं है। तो जो पुल है बीच से, अगर यही कमज़ोर होगा तो फिर हम लोगों की तो उम्मीदें आशाएं धड़ाम होना तय हैं। लेकिन 24 अप्रैल को संभावित बैठक है नेशनल काउंसिल JCM की। उसके बाद बहुत सारी जो पेंडिंग बातें हैं, मुद्दे हैं, जिनका पे कमीशन से सीधा लेना देना नहीं है, जैसे कम्यूटेशन, 18 महीने का DA एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस और नेशनल इंक्रीमेंट जो कोर्ट के फैसले के बाद अब किंतु परंतु हो रहा, रेलवे का कंसेशन 5%, 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी, ये तो सब नेशनल काउंसिल JCM लेवल के मुद्दे हैं। हाँ, कुछ मुद्दे अगर इनमें से रह जाते हैं तो वो पे कमीशन के लिए आगे बढ़ा दिए जाएंगे। अभी ये 24 अप्रैल की बैठक नेशनल काउंसिल JCM की केवल पे कमीशन के लिए नहीं होनी है, ये हमारे जो पेंडिंग मुद्दे हैं उनको लेके होनी है। तो बाकी सारी बातें जो अभी लोग कल्पना शक्ति से आगे ला रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। नेशनल इंक्रीमेंट का जो भुगतान होना है उसके लिए डिपार्टमेंट, विभाग DOPT के लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अभी 2-3 महीने का, और वो DOPT कभी भी ख़त्म कर सकता हमारा आपका इंतज़ार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और हम आपको ये भी बताएं कि आपको त्वरित लाभ कमाना है और बिना कुछ मेहनत के, तो हमने अपने ग्रुप पेंशनर सरस मंच में एक वीडियो शेयर कर दिया है कि फ्री में रूबी माइनिंग यानी लाभ कैसे अर्जित करें। तो रूबी माइनिंग एक ऐसी ऐप है जो पाई ऐप की तरह ही है। पाई ऐप से जिन लोगों ने जुड़े थे, जिन लोग माइनिंग की थी मोबाइल फ़ोन से, उनको अच्छा खासा लाभ हो गया है। रूबी माइनिंग उससे बेहतर है, क्योंकि पाई की सप्लाई 100 बिलियन यानी 100 अरब है
वहीं रूबी माइनिंग की सप्लाई मात्र 10 मिलियन यानी 1 करोड़ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी कीमत में अंतर आएगा। पाई की कीमत $3 में खुली थी और अभी लगभग वो $1 यानी लगभग 65 रुपये के इर्द गिर्द चल रही है। लेकिन कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, फ्री में जो मिले वो ले लो। तो जिनको रूबी माइनिंग में इंटरेस्ट है वो कमेंट्स में लिखें, अपना फ़ोन नंबर दे दें या व्हाट्सअप नंबर दे दें, उनको हम कर देंगे। और जो ग्रुप में जुड़े हैं वो पेंशनर्स सरस मंच देख लें, उसमें और हमारे एक मित्र ने अपना लिंक दिया है, चाहे तो उससे करें। हमारा वीडियो देख के कोई हमें फ़र्क नहीं है, आप लोग तो लाभ अधिकतम कैसे अर्जित करें हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं। और जहाँ तक पेंशन की बात, खबरें चलाई जा रही कि मार्च की पेंशन नहीं मिली, अप्रैल में मिल रही है 2 तारीख को, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार ऐसा ही होता आया है। तो इस तरह के मुद्दे तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो भी बातें हैं अगर कोई ताज़ा तरीन होंगी निश्चित तौर से हम आपके सामने लाएंगे। कई लोगों ने सलाह दी कि अभी 1 आध महीने आराम करें और हो सकता ऐसा करना भी पड़े, लेकिन हाँ कोई बहुत तड़कती भड़कती अच्छी खबर होगी ज़रूर लाएंगे, क्योंकि दवाओं का हमको नशे जैसा असर हो रहा है। ये हमने बहुत दिनों से कोई एलोपैथिक दवाएं ली नहीं थी और इसलिए इन दवाओं से ऐसा लगता है जैसे हमको कोई नशा सा हो, चलने फिरने में भी दिक्कत है कि कहाँ लड़खड़ा जाएं। तो उम्मीद करें कि अगर बोलने में कुछ जबान लड़खड़ाई हो या कुछ ऐसी बात है आप मतलब अपना निकाल लें, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हमसे पहले से जुड़े हैं, हमारी भावनाएं समझते हैं, हमारे भाव समझते हैं, वो पर्याप्त हैं। कल के वायदे की वजह से आज आ गए। एक सज्जन ने कहा था कि महीने भर आराम करो, उनकी बात में दम है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कुछ दिन आराम करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट्स लिखते रहें, हम बीच में मोबाइल पे नज़र ज़रूर डालते रहेंगे। और ये जो रूबी माइनिंग है मोबाइल से होना, इसमें न तो नेट खर्च होना है, केवल ऑन करते समय जो कि कुछ सेकंड लगेंगे उस समय नेट होना चाहिए, उसके बाद कोई नेट या आपकी बैटरी खर्च नहीं होगी, और चाहे तो फ़ोन ऑफ कर दें तो भी लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये लाभ का अवसर है, ज़्यादा दिन मौका नहीं है क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, तो इसका भी ध्यान रखें। धन्यवाद।